आयु ही जैसे प्रतीक्षा श्रृंखला है। हर प्रतीक्षा पूर्ण कब होती भला है। रवि प्रतीक्षित धर्मरत है पूर्व पश्चिम। सूर्य मिलकर पूर्व से पश्चिम चला है। धैर्य से जिस बीज ने की है प्रतीक्षा, वृक्ष सुंदर हो वही फूला फला है। झूठ है आलस्य को कहना प्रतीक्षा, उन्नयन के मार्ग पर यह तो बला है। व्यग्रता को त्याग धीरज को जगा ले, साधना का दीप इससे ही जला है। आयु ही जैसे प्रतीक्षा श्रृंखला है, हर प्रतीक्षा पूर्ण कब होती भला है। नमस्कार साथियों, अलॉन्ग विथ ऑल सुमेधा कटारिया टॉक्स वर्जन 2 की 7th कड़ी में आपका स्वागत है। हम सब किसी भी उम्र के हों, कोई भी हो पहचान हमारी, कहीं भी रहते हों, सब में एक एहसास कॉमन रूप में पाया जाता है, वो है इंतजार, प्रतीक्षा, वेटिंग। किसी प्रिय का या कुछ घटित होने का इंतजार, जिसमें हम ठहर जाते हैं, रुक जाता है सब कुछ। एक प्रकार की निष्क्रियता का भाव जब हम प्रतीक्षा में रत होते हैं। इट्स लाइक बीइंग ऑन हाइएटस, किसी काम के चलते या किसी सीरीज ऑफ एक्शन में थम जाने की सी स्थिति। ये इंतजार कहीं जन्म से पूर्व ही तो शुरू हो जाता है ना। और फिर कब शिशु कुछ कहना, बोलना, चलना, दौड़ना, पढ़ना आरंभ करेगा, और बड़े होने की प्रक्रिया में ही और कितनी कितनी तरह के इंतजार। अच्छा परफॉर्म कर पाने का, अच्छे मार्क्स लाने का, डिजायर्ड कॉलेज संस्थान में एडमिशन मिलने का, अपनी पसंदीदा लाइन में जा पाने का, करियर में सेटल होने का, अच्छी जॉब पाने का या अपने कारोबार को शुरू कर पाने का, इत्यादि इत्यादि। प्रकृति में भी तो निरंतर इंतजार बना रहता जान पड़ता है ना। रात के बाद दिन का, तम से उजास का, तीखी दोपहरी से ठंडी सांझ का, गर्मियों में बरसात का, पतझड़ में शीत का, कड़ी ठंड में बसंत का, शाम से सहर का, इंतजार ही इंतजार। इंतजार हमेशा किसी अच्छे के लिए ही होता है। नाउम्मीदी से उम्मीद की ओर, किसी नेगेटिव स्टेट से पॉजिटिविटी की आस है इंतजार। कभी भी किसी बुरी बात का नहीं होता इंतजार, वो सिर्फ भय, डर, आशंकाएं होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम प्रेयर करते हैं तो वो भी कहीं इंतजार का ही स्वरूप होता है। कुछ बेहतर होने का, समृद्धि, शुभम की दुआओं के कबूल होने का इंतजार। बस या ट्रेन की प्रतीक्षा हो, या किसी के आने की, किसी खत की या संदेशे की, किसी समाचार की, अच्छे वक्त की, बेहतर सेहत की, सुंदर साथ की। प्रतीक्षा में निहित होता है कोई मीनिंगफुल पर्पस, उद्देश्य, कोई ताक, अच्छी सी इच्छा, यानी ऑल पॉजिटिव। पर हाँ, इंतजार आसान नहीं होता, रोक देता है एक पॉइंट ऑफ टाइम में, थम सी जाती है जिंदगी। काफी सहनशीलता की दरकार होती है इंतजार को, और समय की गति जो कभी रुकती नहीं, वो दूभर कर देती है इंतजार का समय। जहां दूरियां स्पेस की हों, वहां इंतजार का समय उतना ही लंबा होता है। अपने आप में सुखद नहीं होता ये समय। बेचैनी, एजिटेशन, डर और डेस्पेयर सब चुनौतियां बनकर इंतजार को और मुश्किल बना देते हैं। जितना अधिक इंतजार, उतना ही अधिक इन सब में घिर जाने का खतरा। इंतजार अपने आप में भी एक चुनौती होता है कि क्या हम वर्तमान को जैसा है, अनिश्चित, दुख और इम्परफेक्शन से भरा हुआ स्वीकार पाते हैं, या हम सिर्फ इंतजार करना ही गवारा करते हैं बेहतर समय का। कई बार यूं भी होता है कि इंतजार के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। The only available way is to wait and wait. बिब्लिकल जाम 130 के अनुसार गॉड गिव्स आर वेटिंग पर्पस।
ये तो वक्त ही सिखाता है कि इंतजार या प्रतीक्षा बेवजह नहीं होती और दाता ने कोई ना कोई बड़ा मकसद तय कर रखा होता है, अधिक गहन अर्थपूर्ण उपलब्धि के लिए, जो हमें उठा देती है, इवॉल्व कर देती है, आध्यात्मिक उत्थान को सुलभ कर देती है, जिसे हम अपनी धैर्यहीनता या कुछ पाने की जल्दबाजी में समझ नहीं पाते। इस एंगल से इंतजार जीवन में डेस्टिनी के महत्व के सिद्धांत का पुरजोर समर्थन करता है। इंतजार हमारी परसिवरेंस, पेशेंस और कर्सी का भी संबल है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। प्रतीक्षा जिंदगी के सहस्त्रों रंगों में से एक रंग है, जो कभी ट्रैफिक लाइट के बदलने, मैसेज के पढ़े जाने यानी ब्लू टिक्स दिखने का, खत के उत्तर की अपेक्षा, कंप्यूटर में कनेक्टिंग से कनेक्टेड होने तक का समय, बच्चे के बुखार उतरने, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आने, अपनी सेहत के सुधरने या संगीत की कोई धुन के क्लाइमेक्स तक पहुंचने, किसी दोस्त द्वारा अपनी गलती को स्वीकार करके सॉरी कहने, प्रसिद्धि पाने, समृद्धि और शांति पाने, सेवानिवृत्ति या अंत का इंतजार। प्रतीक्षा कहीं ना कहीं हमें असहाय महसूस करवाती है, हमारी कंट्रोल करने की प्रवृत्ति को धराशायी कर देती है। कतार में खड़े से हम एकदम बिन पहचान के हो जाते हैं। वेटिंग हमारे भीतर दबी हुई इम्पेशंस से भी हमारा परिचय कराती है। लिफ्ट में चढ़ के हमारी नज़र फ्लोर इंडिकेटर पर ही टिकी रहती है, और अगर हमारी मंजिल से पूर्व लिफ्ट रुकती है तो कहीं हम इरिटेट भी होते हैं। बोर्डिंग अनाउंसमेंट होते ही हम कैसे भागते हैं, जबकि अंदर हमारी सीट आरक्षित ही होती है। डिलेड रिस्पॉन्स द आर्ट ऑफ वेटिंग के लेखक जैसन फरमान कहते हैं कि प्रतीक्षा कोई बर्डन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बल्कि ह्यूमन कनेक्शन, अंतरंगता और कुछ सीखने का महत्वपूर्ण जरिया है। वेटिंग जिससे हम अक्सर गुरेज करते हैं या जिसे हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते, ये एक साइलेंट ताकत है जो हमें दूसरों से जोड़ती है। ये कोई बाधा नहीं, बल्कि एक मीनिंगफुल एक्टिविटी है जिसे हम शेप कर सकते हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। इसे हम अवसर में यानी अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकते हैं। वेटिंग हमारे सिस्टम का अभिन्न हिस्सा है। पब्लिक सर्विसेज में वेटिंग टाइम को कम करने के लिए डिजिटल क्रांति आई है, ताकि लोगों को सुविधाएं वक्त पे मिल सके। बहुत से अवसर ऐसे होते हैं जब हम जान पाते हैं कि हमें इंतजार करना पड़ेगा, तो हम उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। कोई न्यूज़पेपर या हल्की फुल्की किताब साथ ले जा सकते हैं, कुछ ज़रूरी मैसेजेस या फ़ोन कॉल्स उस समय में कर सकते हैं, और भीड़ में अपने साथ कैसे हुआ जाए इसके लिए प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, ताकि हम ना बोर हों ना विचलित। कितने ही लोगों को हम देख सकते हैं ईयरफोन्स लगा के कुछ सुनते हुए। ये इंतजार की तकलीफ को मिटिगेट करने का साधन ही तो है। साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि इंतजार उस आंच, उस तपन की मानिंद है जिससे कच्चे घड़े सी जिंदगी पकती है। सूरज को जब राहु ग्रस लेता है तो भी सूरज का खिलना नियत है। रात कितनी भी खूबसूरत हो, शहर की बात अलग ही होती है, और भोर का उजास तो आना ही है। फ्रॉम डेस्पेयर थॉट्स कैन ओनली लीड टू होप। और यही आशा, यही उम्मीद निर्धारित करती है कैसा है हमारा एटीट्यूड, सोच, दृष्टिकोण। मौसम आते हैं, गुजर जाते हैं, फिर आते हैं, हमें ग्रेटिट्यूड में रहना सिखाने के लिए। तमाम प्रेरणादायक गीत, टुमारो विल बी बेटर, हम होंगे कामयाब, ये किसी न किसी इंतजार की ओर इंगित करते हैं। हाँ, एक बात के लिए जरूर जागरूक रहना ही होगा हमें कि इंतजार कहीं हमें जड़ न कर दे। हम रुक या ठहर न जाएं प्रतीक्षा के साथ, क्योंकि
वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है। इंतजार से जिंदगी में खुशी और रोमांच दोनों बने रहते हैं। समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। आप ही सोचिए साथियों, सारी खुशियां मिल जावन तो पीछे की रह जाना। इसलिए इंतजार का अस्तित्व तो बने रहना चाहिए, है ना ऐसा? अपने कमेंट्स, सुझावों, अनुभवों से जरूर अवगत करवाइएगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, इसी समय, इसी दिन। जय हिंद।